दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी कवर किया था, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगेन प्रैक्टिस मस्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं इसमें। सो नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? ट्रायंगल मेट्री फॉर मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अभी ट्रायंगल के अंदर कितना एयर ऑक्यूपाइड है वो तो ऑब्वियसली बात है, आप मेजर नहीं करोगे। सो बेसिकली ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट पर्पस से साइड्स एंड एंगल। हाँ, ठीक है। एक पॉइंट और, एंगल, पहले एंगल को डिस्कस कर लेते हैं, काफी इजी कंसेप्ट है। तो अच्छा हर्ष, एंगल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए बोलो? सर एंगल इज द प्लेस वेयर टू लाइंस मीट। हाँ, मतलब ऐसा इसका देखो कोई डेफिनेशन नहीं होता, बेसिकली जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। लाइक आपका स्टार्टिंग पोजीशन था दिस। हाँ बोलो। सर ऐसे कह सकते हैं एक पॉइंट से दो रे इमर्ज हो रहे हैं करके। नहीं वो तो ठीक है, मतलब एक पॉइंट से टू रेज इमर्ज हो रहे हैं, ओके। तो अभी एंगल को कैसे डिफाइन करोगे ये बताओ? भाई तुमने बोला ना आयुष कि एक पॉइंट से टू रेज इमर्ज हो रहे हैं, दैट इज ओके, ओ ए और ओ बी, टू रेज इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है। देन आगे? सोच रहा हूँ। नहीं सोचो मत, एक्चुअली यार ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो बेसिकली फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ, तो ये जो मेजरमेंट होता है ना, इसको प्रॉपर हम लोग बोलते हैं एंगल। बाकी ये सिंपल कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज करो आप एंगल को, ध्यान से सुनना, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, देन एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। हाँ, एंड क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव। थीटा नेगेटिव। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दिस, ठीक है, ये माइंड में होना चाहिए। इसका यूज क्या है एक्चुअल में, ये आपको करेक्ट पोजीशन शो करेगा। लाइक क्वेश्चन है this is starting position and theta is let's say minus 30 degree, so you are moving towards north or south? साउथ। हाँ, ये मतलब, and this angle is 30 डिग्री। ठीक है। अगेन सर लिखते वक्त -30 या सिर्फ 30 लिखेंगे? यार वो यूज करना डिपेंड करता है। अब जैसे तुम डायग्राम बना रहे हो ना, डायग्राम में शो कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री पे लिखोगे, लेकिन हाँ एज अ हाँ। कैलकुलेशंस यूज करना है, एज अ कैलकुलेशंस यूज करना है, देन थीटा विल बी टेकन एज -30 डिग्री। ओके सर। अंडरस्टूड? ओके सर। हाँ, और उसमें भी फिर कैलकुलेशंस पे भी डिपेंड करता है। देखो क्या है कंसेप्ट, जैसे इतना है कि आपको माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे सपोज करो इस तरीके से कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री। आप यहाँ पे साइन कॉस वगैरह अप्लाई करते हो तो तुम 30 डिग्री ही यूज करोगे, ऐसे नहीं कि ये क्लॉकवाइज था तो मेरे को साइन ऑफ -30 लिखना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे आपको जस्ट साइन 30 डिग्री ही यूज करना है, ठीक है। ओके। लेकिन इक्वेशंस वगैरह हम लोग फॉर्म करते हैं ना, तो फिर वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। हाँ ओके जैसे सर। फिजिक्स में ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, राइट साइड कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका स्पीड है सपोज करो 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये तुम यूज करोगे 30 मीटर पर सेकेंड। एक हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन है, वहां पे सपोज करो पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, सुन रहे हो? हाँ हाँ सर। तो वहां पे -30 यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम 30 भी यूज कर सकते हो जस्ट। ओके सर। बस इस क्वेश्चन में सपोज करो आप लेफ्ट साइड को +30 यूज करते हो और तुम्हारा आंसर कहीं तो किसी स्टेप में माइनस आता है, इसका मतलब दैट पॉइंट पे जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स हाँ समझ में आया। राइट साइड। हाँ सर समझ में। हाँ, कहने का मतलब ये कि सपोज करो आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो लेफ्ट नेगेटिव हो गया, लेफ्ट को पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो राइट क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, वो सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, ओके ठीक सर। है। स्टार्टिंग पोजीशन है दिस, सपोज करो थीटा ले रहा हूं मैं यहाँ पे +60 डिग्री, क्लियरली। अभी फाइनल पोजीशन ये ऊपर। नॉर्थ की तरफ आने वाला है, इसमें कोई डाउट? नो। ठीक है। एक पॉइंट ये भी है,
तुम OA के रेस्पेक्ट में OB को देखते हो, विद रेस्पेक्ट टू OA, देन थीटा विल बी 60. हाँ, और सपोज करो विद रेस्पेक्ट टू OB हाँ, देखते हैं, OB तो -60. हाँ, हाँ, देन सर। थीटा विल बी -60 डिग्री। पर्पस ये है, कुछ भी लर्न नहीं करना आपको, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ये है एंगल। अब ये एंगल के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों को पता है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है इसके अंदर डिग्री मेजरमेंट, अगेन काफी सिंपल है, स्टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे हाँ आप सर। एंगल मेजर करते हो तो 180 डिग्री। 180, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, देन एंगल विल बी 90 डिग्री। 1990। इसमें सच कोई स्पेशलिटी नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आता है, दैट इज रेडियन मेजरमेंट, दैट इज रेडियन। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान सुनना। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे डिग्री को जनरली हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, एक्स डिग्री। यहाँ पे एक समझ लो ना, एक डॉट टाइप का बना देते हैं, ठीक है। रेडियन को शो करते हो आप लाइक दिस, एक्स, यहाँ पे क्या करते हैं, सी। क्लियर? हाँ सर. एक पॉइंट और, केवल ये भी लिख सकते हो, लाइक सपोज करो कहीं पे है टू दिस, और एक है टू दिस, और एक है टू, तो ये क्लियरली डिग्री है, दिस इज रेडियन। एंड दिस इज ऑल्सो रेडियन। रेडियन। तो ये जो मैथ्स में नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 10 100 1 करोड़, ये बेसिकली रेडियंस होते हैं। सर, अंडरस्टूड? हाँ बोलो। लेकिन फिर हमने अगर उसे बस नंबर के फॉर्म में लिखा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो एंगल की मेजरमेंट है? बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें आएगा सब कुछ। ये बहुत अच्छा डाउट था तुम्हारा, करते हैं। तो पहले देख लो, ठीक है, रेडियन एक्स सी से शो करोगे आप इसको, या फिर ऑन एक्स। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। 1 ठीक है। एक पॉइंट और देखो, बेसिकली जो पाई रेडियन है ना, इसका कंसेप्ट कैसे स्टार्ट होता है, लाइक आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए करना कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक नेल फिक्स करो, एक थ्रेड लो, इसको थोड़ा सा टाइट होल्ड करो, और ऐसे इस तरीके से मूव करो, सच दैट ये जो थ्रेड है ना, ये लूज नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ये क्या फॉर्म करेगा, एक बोलो। सर्कल। ठीक है, ठीक है। अभी होता क्या है कि सपोज करो मैं 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लेता हूँ, दैट कैन बी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो रेडियस है, दैट इज 1 यूनिट, ठीक है। और फिर आप सर्कल कंप्लीट, ओके। अभी आप इसको मेजर करते हो ना, दिस पेरीफेरी को, इसको मेजर कैसे करोगे, इस पे थ्रेड रखोगे, फिर थ्रेड को एक स्केल पे रखोगे, मेजर करोगे, हाँ तो ये सर। निकल के आता है फॉर 1 यूनिट ऑलमोस्ट 6.28। कितना निकल के आता है? 6.28। ठीक है। सपोज करो 2 यूनिट का लेके आता है तो इसका डबल निकल के आता है, 3 यूनिट का रेडियस बनाओगे तो इसका ट्रिपल निकल के आएगा, 4 यूनिट का रेडियस बनाओगे तो इसका 4 टाइम्स निकल के आएगा, ठीक है। फिर वहां पे एक चीज समझ में आती है कि यार, जैसे फिजिक्स के अंदर भी जितने भी कांस्टेंट होते हैं, लाइक एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इन सब के लिए क्या होता है, काफी सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं पहले, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर एक चीज समझ में आती है कि यार, ये तो जो है Q1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, Q2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब वहां पे कोई एक कांस्टेंट भी रहा होगा, तो एक कांस्टेंट अलग से मल्टीप्लाई करके आप उनको इक्वल कर देते हो। समझते हो ना इस चीज को? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो निकल के आता है दिस पाई। अभी इसकी वैल्यू फिक्स 3.14 नहीं होती, जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हर बार ये अलग अलग निकल के आता है। एक पॉइंट और, जैसे रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन P1Q। वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। एक पॉइंट और, रेशनल नंबर का देखो ये स्पेशलिटी होता है ना, कि रेशनल नंबर या तो इंटीजर्स होते हैं लाइक 2 3 4 5 6, या फिर पॉइंट्स में आते हैं 2.78, ठीक है। अभी तो जैसे ये है 3/2, ये फिक्स कितना आ रहा है बोलो? 1.5। 1.5, ठीक है। कई बार ऐसा जस्ट डेसिमल के बाद में 1 प्लेस और 2 प्लेस नहीं आता, लेकिन रेशनल नंबर है तो ये कंफर्म स्पेशलिटी है वहां पे
कि पर्टिकुलर प्लेसेस के बाद में नंबर्स का क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिपीट होना, रिकरिंग। रिपीटेशन। लाइक सपोज करो ये आता है 2 3 7 8 9 भी आ गया, फिर 0 आ गया, अभी भी चेंज हो, सपोज करो कुछ 1 आ गया, लेकिन ये रैशनल नंबर है तो 100% एक टाइम के बाद में इनका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेम पैटर्न। यानी 0 1 के बाद में यू विल गेट दिस 2 3 7 8 9 1, अगेन 2 3 7 8 9 0 1 1। लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो, कांस्टेंट को ऑब्जर्व करते हो, तो कितने भी एक्सपेरिमेंट करो, वो डिजिट का जो रिपीटेशन है ना, वो कभी भी सेम नहीं आता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा कई बार गूगल वगैरह पे भी, कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, मैथमेटिशियन लोग हैं, वो अभी भी पाई के बाद में, मतलब पॉइंट के बाद में 365th प्लेस, तो वहां तक उन्होंने उनको अचीव किया है, लेकिन अभी भी डिजिट्स का रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सुना होगा तुम लोगों ने कहीं तो ध्यान रखना, पाई इज 180 रैशनल। नहीं, सुनो सुनो, पाई इज irrational इरेशनल। ठीक है, एक पॉइंट और पाई एग्जैक्ट कैलकुलेशंस फॉर exact calculations we use pi is equal to 22 by 20 7. 22 upon 7, but in actual pi is not equal to 22 by 7 pi is irrational and 22 7 is रैशनल। rational। मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एक्सेप्शन है और यहाँ पे इरेशनल और रेशनल सेम है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पाई इरेशनल 22 अपॉन 7 रेशनल। एक पॉइंट और, एक्चुअल जो होता है ना वो ये होता है, पाई इज लेस देन 22 अपॉन 7 ग्रेटर देन 3.1। ग्रेटर देन 3.14। ठीक है, इसमें कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब मैं आता हूँ इस कंसेप्ट पे। ठीक है, ओके, तो देखो ये होता क्या है, जैसे ये हम लोगों ने एक 1 यूनिट का रेडियस का एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना है ये बोलो इन डिग्री? 360। 360. ठीक है, ओके, ये है 1 यूनिट, तो ये जो लेंथ निकल के आता है ना, दैट इज 2 पाई। 2 pi 2 पाई आर, आर है 1, सो 2 पाई। इसमें कोई डाउट? नो। no दिस इज angle एंगल एंड दिस इज लेंथ। एंगल और लेंथ सेम होते हैं क्या? नहीं। no sir नहीं. ठीक है, नहीं होते हैं। तो बेसिकली 360 डिग्री और 2 पाई सेम नहीं होता है। 360 डिग्री ये 2 पाई लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्टूड? हाँ सर हाँ सर। तो एक्चुअल में इसको इक्वल नहीं लिखना चाहिए, इसको तुम एज अ रिप्रेजेंट टाइप में दिस कर सकते हो, लेकिन बाद में हम लोग इतना केयर नहीं करते और प्रैक्टिस में आते आते फिर हम लोग इसको इक्वल करने लगते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये एंगल है एंड दिस लेंथ है। Length. लेंथ। ठीक है, एक पॉइंट और, सर्कल दिस एंगल थीटा, रेडियस दिस इज आर्क लेंथ, कितना आता है बोलो? Theta A r upon theta. 360 A b is equal divided. to r। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? सर r थीटा। आर थीटा, theta आर इज रेडियस एंड थीटा इज रेडियंस। एंगल। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो थीटा है 30 डिग्री और आर है लेट से 5 सेंटीमीटर, तो क्या तुम आर्क लेंथ को 150 डिग्री सेंटीमीटर बताओगे क्या? no सर नहीं रेडियन में थर्टी को रेडियंस में कन्वर्ट करके हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हर्ष तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना कि सर ये कब आइडेंटिफाई होगा कि ये लेंथ है एंगल है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा भी। क्या क्वेश्चन था हर्ष, एक बार रिपीट करोगे अपना क्वेश्चन? सर वही कि अगर हमने बस उसे नंबर के फॉर्म में ही लिखा तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो एंगल है।
देखो यार, जैसे केवल नंबर होता है ना 2, तो ये डेफिनेटली यार वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि तुम्हें 2 एज अ एंगल यूज करना है या एज अ लेंथ यूज करना है। सर हाँ, जैसे एक चीज समझने का ट्राई करना, बताता हूँ, चलो है ना, एक सेकंड बताता हूँ। 5 मिनट्स के अंदर तुम्हें क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा अपना, है ना, ठीक है, आर थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा डेफिनेटली आपको किस फॉर्म में यूज करना है? रेडियन। 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 अच्छा, एक पॉइंट सुनो, आर्क लेंथ है, लेंथ और एंगल में ऑब्वियसली बात है, लेंथ की यूनिट या फिर एरिया की यूनिट या फिर वॉल्यूम की यूनिट या पेरीमीटर वगैरह की यूनिट, इसमें डिग्री आता है क्या? नो नहीं। सर। नहीं सर। हाँ, यानी तुम एंगल को लेंथ फॉर्म में यूज करोगे, इस एंगल को किस फॉर्म में यूज करोगे? लेंथ। लेंथ। और वो लेंथ फॉर्म में यूज होता है लाइक दिस, 360 डिग्री एंगल। ये कितना लेंथ रिप्रेजेंट करता है? 2 पाई। 2 पाई। बुक्स में एक फॉर्मूला ऐसे भी कुछ आता है ना, आर थीटा अपॉन 360, ऐसा भी तुमने कुछ फॉर्मूला देखा होगा। हाँ सर। वहां पे थीटा आप पुट करते हो इन फॉर्म ऑफ डिग्रीज। डिग्री। डिग्री। ये फॉर्मूला लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, आर थीटा अपॉन 360 वगैरह, इस फॉर्मूले को लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप फॉर्मूला लर्न करो, दिस आर थीटा, बस माइंड में इतना रखना है, थीटा शुड बी इन रेडियन। रेडियन। हाँ, डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। हाँ एक पॉइंट और, सपोज करो आपको लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, और थीटा जो आएगा ना वो भी किस में आएगा? रेडियन। रेडियन। बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ ना, एक मिनट रुको, ठीक है, इससे पहले 2 कंसेप्ट और कवर कर लेते हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई लेंथ, या फिर तुम ये भी यूज कर सकते हो 2 पाई सी, 2 पाई रेडियन, सी नहीं हो तो भी ये रेडियन ही है, ओके। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई पाई रेडियन। कुछ डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, 90 डिग्री इज इक्वल टू बाई 2 पाई रेडियन। बाय 4। पाई बाय 2। 60 डिग्री, ये 180 डिग्री का 1/3 है, 2 सो पाई पाई बाई बाई 3। पाई बाय 3। हाँ पाई बाई 3। 120 डिग्री, ये 60 डिग्री का डबल है, सो 2 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है। 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का भी हाफ है, पाई बाई 4। पाई बाय 4 22.5 डिग्री, ये 45 का भी हाफ है, पाई पाई बाई, बाई 8। पाई 8 रेडियन। ठीक है। 240 डिग्री, ये 120 का भी डबल है, 4 पाई बाई। 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाय। बाकी सब सपोज इतना जल्दी माइंड नहीं चल रहा है, कोई इशू नहीं है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, then 1 degree is equal to pi upon 180 radian, then 240 degree is equal to pi upon 180 to 240, कर सकते हो? यस सर। ठीक, तो ये इजी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, सो पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई ये लेंथ फॉर्म है, पाई की एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए कितना यूज करते हो बोलो? 22/7। 22 अपॉन 7, ऑलमोस्ट 3.14 लेंथ। ये कितने एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? 180 डिग्री। तो 1 लेंथ या फिर 1 रेडियन या जस्ट 1, दिस विल रिप्रेजेंट हाउ मच 180 डिग्री? degree into 7 by 22. 22 अपॉन 7. 7। सो 180 अपॉन 22 और यहाँ पे 7, ये कैलकुलेट करना, ये ऑलमोस्ट निकल के आता है 57.17 17। डिग्री, 57. 17 degree. 17। ये फिगर लर्न होना चाहिए। 1 लेंथ या 1 नंबर रिप्रेजेंट्स 57.17 डिग्री, ठीक है। अब इसका यूज क्या समझने का ट्राई करना, जैसे सपोज करो इस तरीके से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल गिवन है आपको जस्ट 1, कितना एंगल गिवन है? 1। 1, तो ये 1 डिग्री नहीं है यार, ये कितना एंगल है? 57. हाँ, ये 57 डिग्री एंगल है, अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, सपोज करो आपको एंगल गिवन है 2, तो 1 एंगल ये हो गया 57 डिग्री, तो 2 कितना एंगल आएगा बोलो?
2 into 57. 2 into 57 114 4 और ये चला गया अभी सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें चला गया ये? सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा तुम लोग को ये पता है क्या लाइक यहाँ हाँ पे और फर्स्ट ये आपको पता है क्या कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड सर ये नहीं पता। नहीं पता क्या? चलो उसको बाद में। ठीक है तो एंगल 2 ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है। ध्यान रखना 2 डिग्री और 2 डिफरेंट है। 2 डिग्री क्लियरली Acute angle. हाँ लेकिन जस्ट 2 है और इसको एज ए एंगल यूज करना है आपको। तो बेसिकली दिस इज ऑलमोस्ट 14 हाँ और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। हाँ इसमें कोई डाउट? नो सर No, sir. ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। दिस इज आर थीटा। सर वो ऑब्ट्यूस एंगल है इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। वो बताऊंगा मैं भी। हाँ वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं एक्चुअली। 0 to 90, 90 to 180 वो देखते हैं है ना। एक फॉर्मूला दिस। अच्छा इसमें थोड़ा ट्रिक यार ये यूज करते हैं। सपोज करो आपको ये एंगल गिवन है लेट्स से 240 डिग्री, आपको दिस लेंथ फाइंड करना है तो आपको 40 यूज नहीं करना। कितना यूज करोगे बोलो? हाँ 120 120। तो थोड़ा केयरफुल रहना क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट पॉइंट दिस एरिया। Anyone who can tell this area? Theta upon 360 into 2 pi r. Theta upon Pi 360 into square। 2 pi r। नहीं सर ये पाई मिस्टेक है। स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ थीटा पाया में स्क्वायर करना पड़ेगा। R देखो square. सुनो काफी सिंपल है। अगेन एरिया वगैरह की बात हो रही है, ये कंफर्म है। थीटा शुड बी इन लेंथ फॉर्म। ठीक है लेंथ फॉर्म का मतलब है रेडियन। ये क्लियर? हाँ सर अच्छा एक पॉइंट और। लाइक दिस एंगल कितना होता है बोलो? 360। 360. 2 पाई हाँ लेंथ में यूज कर रहे हैं एंड 2 पाई एंगल रिप्रेजेंट्स 360 360 कितना एरिया 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 पाई एरिया। r Area of cell. पाया स्क्वायर ठीक है सो वन एंगल रिप्रेजेंट्स पाई आर स्क्वायर अपॉन। 2 पाई। 2 pi. हाँ ठीक है ये कितना एंगल है? दिस थीटा एंगल दिस एंगल दिस एंगल ठीक। थीटा। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इनटू थीटा थीटा Theta. कैंसिल। फाइनल आंसर इज हाफ आर स्क्वायर। थीटा। Theta. स्क्वायर 2 बाई फॉर्मूला 3 डायरेक्ट लर्न होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। हाफ आर स्क्वायर थीटा। अगेन थीटा अपॉन 360 या थीटा अपॉन 180 वो सब लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जस्ट इतना माइंड में रखो हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये लिखने का बिल्कुल मेरे को रिक्वायरमेंट अब लग नहीं रहा कि थीटा शुड बी इन रेडियन। Radian. रेडियस रेडियस। लेंथ फॉर्म में ही यूज करोगे वो फिक्स है। ठीक है सपोज करो ऐसे ऑप्शंस में आता है कि डिग्री फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या आना चाहिए? काफी सिंपल है 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। सो थीटा रेडियन 360 अपॉन 2 पाई इंटू। थीटा थीटा। Theta. ठीक है तो उस तरीके से करके यहाँ पे तुम वो फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। ओके सो फाइनल दिस आर थीटा। अच्छा ये आर थीटा कैसे आता है? ये भी ऐसे ही आता है जैसे ये टोटल एंगल कितना है बोलो रेडियन फॉर्म में? 2 2 पाई। pi. 2 पाई। एंड 2 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग सरकमफ्रेंस या फिर पेरीफेरी कितना आएगा? 2 पाई r। पाया ठीक है सो वन एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना पेरीफेरी आएगा बोलो? r 2 पाया Pi r upon 2 pi. एंड इनटू थीटा। थीटा आर थीटा। थीटा सो फाइनल आंसर इज r आर थीटा। थीटा ठीक है सो आर थीटा एंड दिस। एक फॉर्मूला और लास्ट। दिस एरिया
ये क्या आना चाहिए बोलो? बताओ सोच के। सर हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। हाँ हर्ष क्या बोल रहे हो बोलो? सर हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये तो कंप्लीट इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया हो गया, माइनस एरिया हो। ट्रायंगल। एंगल। हाँ ठीक सर, है, ट्रायंगल का ठीक है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, हाफ बेस हाइट। हाँ मतलब ठीक है, हाफ बेस हाइट। लेकिन बेस हाइट मेजर कैसे करोगे वो बताओ? सर अभी ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पहले कहीं, तो साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? लाइक आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज ए बी सी, this angle A, this angle B, this angle C, opposite side is small a, opposite side is small b, and this opposite side is small c. सी। Area is equal to half any two sides like A and B and sine of mid angle sine c। ये फॉर्मूला कैसे आता है देखेंगे, पहले एक बार समझ लो इसको। half AB sin C, we can also write this half AC sin, B. बी। can also write like this half BC sin। ए। मतलब A. किसी का भी एक साइन लेने का। हाँ मतलब कोई भी टू साइड्स और मिड एंगल, उसका हाँ साइन सर। थीटा, उसका साइन थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है? काफी सिंपल कैलकुलेशन है इसका। लाइक ए बी सी, ठीक है, और ये साइड है ए बी और यहाँ पे सी। ओके, अगेन आप यूज करोगे हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल ये फॉर्मूला फिक्स है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सपोज करो मैं बेस यूज करता हूं दिस स्मॉल a, देन हाइट शुड बी दिस। अच्छा, हाइट का मतलब होता है एल्टीट्यूड। ये एंगल कितना आना चाहिए बोलो? 90 degree. ये एंगल है b, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना, ये c एज अ हाइपोटेनियस बिहेव कर रहा है, ये एंगल है b, तो c का दिस कंपोनेंट कितना होता है? c cos b। हाँ सी का हाँ हाँ, सी कॉस बी। हाँ, एंड दिस कंपोनेंट सी साइन। 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 Sin B. c sin b। साइन बी। ठीक है, तो हाइट इज c sin, साइन बी। ठीक है, दिस साइड से भी यूज कर सकते हो। ये एंगल है C, सो B का दिस कंपोनेंट B साइन Cos. कॉस cos C एंड दिस कंपोनेंट साइन सी। B. साइन। Sin. C। तो हाफ बेस है A एंड हाइट, सपोज करो आप ये यूज करते हो, तो C sin B, फॉर्मूला रेडी हो गया, हाफ AC। साइन बी। Sin B. ठीक है, सपोज करो हाइट ये यूज करते हैं, ये भी फॉर्मूला रेडी हो गया, हाफ AB। साइन Sin G. कंक्लूजन ये है, टू साइड्स का मल्टीप्लीकेशन एंड साइन ऑफ मिड एंगल, साइन ऑफ, मिड एंगल। यहाँ पे Angle. भी सेम, हाफ टू साइड्स साइन ऑफ थीटा। मिड Theta. एंगल, हाफ आर स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है दिस थीटा माइनस। साइन थीटा। Sin theta. अगेन ये फिर से बोलने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि थीटा शुड बी इन, रेडियन। Radian. यार कहीं पे भी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इनका कैलकुलेशन होता है तो ऑब्वियसली बात है थीटा आप डिग्री में पुट नहीं कर सकते। वॉल्यूम नहीं होता यार ऐसा कभी कि 120 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब, नहीं होता वॉल्यूम से। ठीक है, केवल लेंथ के यूनिट्स ही वहां पे होने चाहिए, तो डिग्री को आप लेंथ फॉर्म में यूज करोगे। एक क्वेश्चन कर,
ये क्वेश्चन ट्राई करो। This is 22.5 degree. Formula is half r square theta minus sin theta. Theta is angle at center. कितना एंगल आएगा बोलो? 92.5। नहीं है, सेंटर पे एंगल बोलो। सर तो वो एक ही कार्ड के नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। एक ही कॉर्ड है, अच्छी बात है, लेकिन सेंटर पे तो एंगल डबल होता है ना। 2 theta. ओ हाँ हाँ सेंटर पे तो एंगल डबल होता है। थीटा विल बी 45। हाँ 45 डिग्री उसका। तो ये हो गया हाफ आर स्क्वायर इज 25 साइन 45 डिग्रीज 1/√2 एंड थीटा 45 डिग्री यूज नहीं करोगे, कितना बोलो? π/4 पाई बाई 4। फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह वो आप लिखना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सो फाइनल आंसर विल बी 25/2 पाई बाई 4 माइनस 1/√2। और भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो पाई विल बी यूज्ड एज 22/7 हाँ, एंड √2 इज 1.414। इसको आगे कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो इसका और भी एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। उसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है अभी, इतना सफिशिएंट। ओके, एनी डाउट? No, sir. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, है ना, कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। Yes, sir. ये बोलो इसका आंसर। सर 2 रेडियन। डिग्री में आंसर चाहिए। अच्छा, 57 को मल्टीप्लाई मत करना है ना, 57 एक्यूरेट आंसर नहीं है, ठीक है। सो आर थीटा सर इज 1 360/π आता है। is equal to this. Theta will be 2. 2 का मतलब not 2 degree. This is actually just 2 number, or we can say 2 रेडियन। Radian. हाँ करेक्ट, ठीक है। एंड पाई रेडियन इज 180. 180। ठीक है, सो 2 रेडियन इज 360/π 180 degree upon pi into 2, and final answer will be 360/π 360 degree upon pi। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी आप पाई 22/7 यूज करोगे, कोई इशू नहीं है। एक पॉइंट ये माइंड में रखना। लाइक पाई रेडियन 180 डिग्री, सो 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन π which is 22/7। ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आती है? 70. 57.17 डिग्री। दिस इज 1 नंबर और 1 रेडियन। ऐसे रिवर्स भी माइंड में होना चाहिए। 180 डिग्री पाई रेडियन, so 1 degree is equal to pi upon 180. Pi is 3.14 or 22/7, and this इतना लेंथ। ये काफी कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना।
कि 1 डिग्री में जस्ट इतना लेंथ होता है या इतनी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सर हाँ बोलो। सर वो 57.27 है ना? 57.17 57.17 नहीं, वो 27 आता है ना, क्योंकि मैं 57.27 आ रहा है क्या? हाँ 180 22 7 2 11 2 90 10 6 30 upon 11 587 32। हाँ सही है 57.27 2 7 ठीक है ओके 57.27 ओके। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को बोलो। नहीं नो सर। तो ये था डिग्री रेडियन मेजरमेंट। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ज्योमेट्री वगैरह से भी रिलेट होता है। एंड अभी इसके अंदर थर्ड पॉइंट है दैट इज मिनट सेकंड मेजरमेंट। मिनट सेकंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है, सच टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है अच्छा, वन राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है। अभी होता क्या है ना, आपने डिग्रीज को भी और डिवाइड किया, जैसे आवर्स मिनट्स, मिनट्स के बाद सेकंड्स, सेकंड्स को आप डिवाइड कर सकते हो मिली सेकंड्स में, मिली मिलीसेकंड। सेकंड्स को डिवाइड कर सकते हो माइक्रो सेकंड्स के अंदर, समझ रहे हो? हाँ सर। तो वैसे ही अभी डिग्रीज को मिली डिग्री या फिर मिली माइक्रो डिग्री नहीं होता है कुछ भी। डिग्रीज को फर्दर जो डिवाइड करते हैं ना वो मिनट और सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। अगेन ये मिनट सेकंड टाइम वाले मिनट सेकंड नहीं है, अंडरस्टूड? यस, हाँ सर। 1 Yes, डिग्री sir. इज इक्वल टू 60। 60 मिनट, हाँ एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 seconds. मिनट्स को जस्ट एक सिंगल डैश से शो करते हो एंड सेकंड्स को डबल डैश। क्लियर? Yes. ठीक है। इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक 29.15 डिग्री एक्सप्रेस इन डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। अगेन वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि उसने 29 डिग्री यूज किया है या 28 डिग्री यूज किया है। ठीक है, शीट सेंड करता हूँ, उसमें मिलेंगे क्वेश्चंस तुम्हें। सो दिस इज 29 डिग्री प्लस 15 हाँ मतलब 15 है 15 डिग्री। इसको एक्सप्रेस करते हैं मिनट्स में इनटू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है वो 15 6 दिस एंड दिस। तो ये हो गया काफी सिंपल, 29 डिग्री प्लस 9। मिनट। सर हाँ उसे डिग्री में नहीं, सॉरी मिनट्स में फुल एक्सप्रेस नहीं करना है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है बेटे, समझ गए ना? हाँ हाँ सर। हाँ ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। जैसे तुम इस फॉर्म को ये भी तो कर सकते हो, दिस इज 28 डिग्री और यहाँ से 1 डिग्री मैंने और निकाला, तो हाँ, ये टोटल कितना मिनट्स हो गया? 69 मिनट्स हो गया। 69 मिनट्स को तुम ये भी कर सकते हो 60 मिनट्स प्लस 9 मिनट्स, और इस 9 मिनट को तुम अब किसमें एक्सप्रेस कर दो? सेकेंड। हाँ तो वो सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हाँ तो सच काफी सिंपल ही है, टफ जैसा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, how much time it takes to cover 1 degree? By first question R needle, second question minute needle, and third question second needle. अच्छा आपको टाइम बताना है इन, किसमें बताओगे बताओ, मिनट या सेकंड्स? सेकंड्स में बताओ चलो, ठीक है, ये ट्राई करो।
Isha, can you explain this question? सर मैं भी सोच रही हूँ। हाँ, तो वो क्या सोच रहे हो बस वही बताना है आपको। देखो, थॉट शेयर करना वही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। बाकी क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड होते हैं, क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे होते हैं। तो क्या थॉट चल रहा है इस क्वेश्चन को देख के? हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स। टाइम का मतलब टाइम, जो टाइम होता है ना, रियल टाइम होता है, मिनट सेकंड वो वाला टाइम, नॉट ये वाला टाइम। ये टाइम नहीं है ना, ये एंगल है मिनट सेकंड। जो सेकेंड्स का नीडल होगा वो 1 डिग्री जल्दी कवर करेगा, मतलब उसका हाँ, वो तो टाइम। डेफिनेटली कवर करेगा क्योंकि इसका स्पीड तो बहुत फास्ट होता है ना सेकंड्स वाले का। हाँ। ठीक है, तो टाइम कितना लगने वाला है? अच्छा, सेकंड नीडल एक फुल रोटेशन में कितना टाइम लेता है? सेकंड नीडल एक फुल रोटेशन में कितना टाइम लेता है बोलो? $16. 1 मिनट लेता है ना, 1 मिनट में कंप्लीट रोटेशन पूरा होता है उसका। 60. हाँ, एंड 1 कंप्लीट रोटेशन का मीनिंग कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इन 60 सेकंड। So 1 degree 60 upon 360 यानी 1 upon 6 seconds। तो सेकंड्स का भी जस्ट 6th पार्ट लगता है इसको 1 डिग्री कवर करने में। मिनट नीडल पे आता है। एक कंप्लीट रोटेशन में मिनट नीडल कितना टाइम लेता है बोलो? 60 seconds. 60 मिनट नीडल। हाँ, मतलब फाइनल आंसर 60 सेकंड्स आएगा, ओके। लेकिन 60 मिनट बोल सकते हो। तो 1 डिग्री में बोलो 1 अपॉन 6 minutes। सेकंड्स में एक्सप्रेस करो, कितना आंसर आ गया बोलो? 10 seconds। फर्स्ट क्वेश्चन, आर नीडल कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लेता है बोलो? 360 12 hours. 12 hours 12 आवर्स या 24 आवर्स? 12 आवर्स। ठीक है, सो 1 डिग्री 12 अपॉन 360 1 अपॉन 30 आवर्स। 3600. सेकंड्स में चेंज करते हैं इसको इनटू 3600। सो फाइनल आंसर इज 120। 120 seconds। करेक्ट है। और भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, शीट शेयर करता हूं मैं, आप लोगों को ट्राई करना। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। No sir। इसको 120 सेकंड्स, इसको 10 सेकंड्स और इसको 1/6 सेकंड्स। तो यार यहीं से समझ में आ जाता है कि इनकी स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है। एनी डाउट? हाँ सर। नो सर। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक कैलकुलेशंस और थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट था। अभी स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा इन सब चीजें। हाँ सर। स्टार्ट। तो देखो काफी सिंपल है, थोड़ा स्टार्टिंग में फास्ट करते हैं, फिर जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पे करते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक सेकेंड। Okay, so this is right angle triangle। right angle triangle के अंदर hypotenuse fixed हाँ सर। AC। फिर इसके अंदर दो टर्म्स और डिफाइन होते हैं, they are base and perpendicular। base and परपेंडिकुलर। तो base and perpendicular एक्चुअली क्या फिक्स नहीं होता है। लाइक सपोज करो दिस एंगल है A, दिस एंगल C, हाइपोटेनियस हर सिचुएशन में फिक्स है, दैट इज yes सी। ठीक है। अभी
सपोज करो डिस्कस करते हैं हम लोग एंगल ए, तो फॉर एंगल ए बेस इज बेसिकली तुम बोल सकते हो इसको एडजेसेंट साइड, ठीक है, काफी बुक्स में इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। दैट इज AB. हाँ, और एक टर्म होता है विच इज परपेंडिकुलर, ये तुम लोग को आता होगा ऑलरेडी है ना, ये लास्ट ईयर हाँ, बताया Opposite वही। side. परपेंडिकुलर इज Opposite side. अपोजिट साइड, दैट इज BC. ठीक है। फॉर एंगल सी बेसिस BC. BC. BC and perpendicular is AB. इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो, क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। परपेंडिकुलर इज अपोजिट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट के अंदर जो हाइपोटेनियस से सेपरेट साइड है ना, वो साइड, ठीक है। अभी बेसिकली यहाँ पे 3 टर्म्स डिफाइन हो गए, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। ये साइड्स है, वन साइड इज हाइपोटेनियस, वन साइड इज बेस, एंड थर्ड वन साइड इज Perpendicular. लाइक ABC। तो ABC में सपोज करो मैं कोई भी 2 साइड्स को पिक करता हूं और फिर उनका रेशियो, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस डिफाइन होंगे? बोलो। 6। 6. कहने का मीनिंग ये है, सपोज करो आप A और B पिक करते हो, A और C पिक करते हो, और पॉसिबिलिटी रिमेनिंग है, बोलो। B and C. B ये रेशियो डिफाइन करोगे A अपॉन B, और पॉसिबल रेशियो है क्या? B अपॉन। B upon A. सेम यहाँ पे A अपॉन C एंड C upon A. C सेम upon यहाँ A. पे B अपॉन C एंड C by B. C by upon C by B। तो टोटल 6 रेशियोज डिफाइन है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट? No, No. sir. No, इन sir. 6 रेशियोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उनको आप बोलते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सारी चीजें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सपोज करो ऐसा कोई ट्रायंगल होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं वैसे, ठीक है, फिर भी कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आप 2 साइड्स पिक करोगे, लाइक AB, AC, AD, BC, BD BD और CD. तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होंगे? बोलो। 12. 12. 12। तो 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहां पे डिफाइन होते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक ट्रायंगल के अंदर केवल 3 साइड्स ही होते हैं। 3 साइड्स में 2 साइड्स पिक करोगे और फिर उनका रेसिप्रोकल वगैरह, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस, और इन 6 कॉम्बिनेशंस को ही वहां पे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनका नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्यों रखा? देखो वो तो जिसने ये बनाया था उसने रखा था, ठीक है। बाकी तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक रेशियो को बोला तुमने हर्ष 1, सेकंड रेशियो को बोला हर्ष 2, थर्ड रेशियो को बोला हर्ष 3, ठीक है, फोर्थ रेशियो को बोला हर्ष 4, ऐसे, या फिर कुछ और बोल दिया, आयुष वगैरह बोला, या फिर अक्षिता वगैरह, ठीक है। तो वो तुम अपना ट्रिग्नोमेट्री अपने आप से बना सकते हो, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये पता होना चाहिए किस रेशियो को क्या बोलते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से होता है, P, B, P एंड HB. हाँ, मतलब इसको लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स पंडित वगैरह भी, बद्री प्रसाद हर हर हाँ बोल. सर, आपने हाँ, पिछले साल मतलब वो भी बताया। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हर हर बोल. लेकिन हाँ, हर हर बोल, ठीक है, ओके, है ना, हर हर बोल। ये आपको यार लर्न होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूज होता है, बहुत यूज होता है ये, मतलब कितना भी हाई लेवल का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी जो बेसिक्स है, लाइक आप कितना भी इंग्लिश पढ़ो, एबीसीडी यूज होते ही है। तो ये एबीसीडी है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस रेशियो इज Sin theta. sin theta. theta. Base Cos upon hypotenuse, this ratio is Cos theta. Cos theta. perpendicular upon base, this ratio is And ratio. इसका Tan. रेसिप्रोकल Tan theta. cot theta, cos theta का Cot रेसिप्रोकल theta. theta, cosec Sec theta. theta का Cosec. Sec रेसिप्रोकल theta. Cosec cosec theta. theta। तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग जस्ट साइन, कॉस और टेन के ही लर्न करते हैं और स्टडी करते हैं, क्योंकि कॉसेक, सेक और कॉट, ये जस्ट आप इनको रेसिप्रोकल करोगे ना तो ये फॉर्म हो जाते हैं। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल Sec. सेक, एंड साइन का रेसिप्रोकल इज cosec. Cosec. कोसेक।
अच्छा एक पॉइंट और, टू नंबर्स रेसिप्रोकल हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। देखो एक तो ये दिखता है हम लोगों को कि 2 और 1/2 दिख रहा है क्लियरली कि 2 और हाँ, 1/2 रेसिप्रोकल है, या फिर ये हो गया तो ये भी दिख रहा है इजीली 7/5 सर 5/7 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1/2 आता है। हाँ, जैसे ये हो गया 2 + √3 और 2 - √3, ये इजीली नहीं दिखते हैं यार, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लिकेशन करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है वो? 1 a + b - b a² - b², यानी 100% ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अभी यहां से स्टार्ट हो जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आइडेंटिटीज। लाइक फर्स्ट आइडेंटिटी काफी सिंपल, मतलब ये पूरा एक फर्स्ट सेट हो गया बेसिकली, sin थीटा इंटू cosec थीटा, 1 1 ऐसे ही cos इंटू sec, 1 1 ऐसे ही tan इंटू cot b। 1 1 ठीक है, एक पॉइंट दिस tan थीटा, दिस कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा cos sin थीटा, ये होता है p अपॉन h, एंड cos थीटा इज b upon h, b तो upon h h cancel, h कैंसिल, cancel रिमेनिंग है जस्ट p अपॉन। b ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज और। अच्छा एक पॉइंट ये भी, cot थीटा क्या होगा theta बोलो? pass by sin, एंड दिस sin स्क्वायर sin थीटा square प्लस theta cos plus स्क्वायर cos थीटा, square 1 theta 1, 1 ये कैसे प्रूव करते हैं? दिस इज p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इज b स्क्वायर अपॉन h square h square plus b square LCM h is h square square, by h square p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी h square, इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 100% यहाँ पे पाइथागोरस यूज होगा। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, सेकंड 1 1 प्लस, plus tan tan square square theta sec square, sec square theta एंड थर्ड वन इज 1 1 plus cosec cos square square 1 plus cos theta is equal to cosec cosec, square cosec square theta. देखो यार ये काफी बेसिक आइडेंटिटीज है, हम लोग इसके और भी काफी आगे जाने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यूज होता है। अच्छा इससे फिर 3 आइडेंटिटीज और जनरेट हो जाते हैं, है ना, वो सब लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। लाइक 1 - sin स्क्वायर थीटा इज, cos cos square square theta, theta Cos square theta. हाँ 1 - cos स्क्वायर थीटा, square tan theta, square Theta. ठीक है, वैसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 1 1 हाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan square tan theta square theta. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, 1 ऐसे ही cosec स्क्वायर थीटा -1। cot square theta, cot square theta. एक पॉइंट और, ये समझना इजी है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। लाइक sec थीटा प्लस tan थीटा, ये सपोज करो इसको m बोल देते हैं, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, दिस विल बी कितना? Sec theta m plus plus 2 tan theta नहीं नहीं ठीक से नहीं बोलो, -2 आपको इन टर्म्स ऑफ m बताना है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ m। 1 upon m 100% 1/m, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 1। टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1, 100% रेसिप्रोकल, तो ये है m, तो दिस विल बी 1 by 1 by same property, same structure, we can create also 4 cosec theta cosec, and sec cot theta cot cot theta। theta सपोज करो cosec थीटा प्लस थीटा है m, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा कितना आना चाहिए? 1 by m 1 by m. इंपॉर्टेंट है, इनके एप्लीकेशंस काफी होते हैं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? पहले ये बताओ अभी तक No, इस पेज पे sir. कोई डाउट है? no sir, ओके,
सर ठीक, हाँ बोलो। सर ये सब कौन से कंट्री में डेवलप हुआ था? ये सब डिस्कवर किस कंट्री में हुआ था? या देखो, वैसे तो ये सब इंडिया में ही डेवलप हुआ था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जो वर्ड आया है त्रिकोणमिति से आया है, ओके सर। तो ये इंडिया में ही डेवलप हुआ था, ऐसा नहीं कि ये सब फॉरेन की चीजें हैं। हाँ सर। हमारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो यार काफी सुपीरियर स्ट्रक्चर्स थे एक्चुअली। ओके सर। अभी हिस्ट्री हमें कुछ और पढ़ाती है, वो बात अलग है, लेकिन सब इंडिया में डेवलप हुआ है। ये हो सकता है कि फर्दर इंप्रूवमेंट कहीं और हो गया हो, लेकिन स्टार्टिंग सब यहीं से हुआ है। जैसे जीरो का स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था बताओ? इंडिया। इंडिया। तो बस वही है ये सब। जैसे ज्योतिबा जी का जो टेम्पल है उसका क्या स्पेशलिटी है? सर किसका? ज्योतिबा का टेम्पल है ना, अरे कोल्हापुर के पास में जो टेम्पल है ऊपर, हाँ ज्योतिबा, हाँ हाँ ज्योतिबा जी का ही है ना, तो वो हाँ। पूरा रॉक के अंदर ही तो बनाया हुआ है। हाँ एक पूरा रॉक लेके उसी में ही पूरा टेम्पल बनाया हुआ है। तो हमारे इंडियन स्ट्रक्चर्स जो हैं, आर्किटेक्चर वगैरह यार बहुत सुपीरियर है वो सब। ताजमहल का स्पेशलिटी है कि ताजमहल में कहीं पे भी आपको जॉइंट नहीं मिलेगा, कनेक्शन नहीं है ताजमहल के किसी भी पार्टी का, मतलब कोई भी टू ब्रिक्स में या फिर कोई भी टू सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। आयुष फिर भी तुम इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो, और भी मैं देखता हूँ, हाँ। फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, ठीक है। हाँ सर। हाँ, एक हेल्दी डिस्कशन रखते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। नहीं सर। अच्छा यार, आई थिंक ये क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, लाइक है ना, साइन थीटा गिवन है आपको, लेट्स से 3/4, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जस्ट cos थीटा और tan थीटा फाइंड करोगे सफिशिएंट है, क्योंकि बाकी सब इनके रेसिप्रोकल से आ जाता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको बोलो? सर पाइथागोरस लगा तो देंगे। पहले ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर है 3 हाँ होगा, सर 3/4। हाइपोटेन्यूज, फिर ठीक है। अच्छा पीटी से हाँ नहीं, ओके, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो इसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ट्रायंगल फॉर्म करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। नहीं होता, जस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस कितना आ गया बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर सर √7। 16 - 9 यानी कि रूट 7। 7। अभी तक कई मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है क्या? नहीं। और इन सबके डेफिनेशंस पता होने चाहिए, जस्ट इन सबके डेफिनेशंस पता होना चाहिए। डेफिनेशंस मतलब ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन cos थीटा इज बेस अपॉन, हाइपोटेन्यूज थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, बेस cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड cosec, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। या फिर 1/sin। वो तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको, इनको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सारे आंसर्स आ गए। सो दिस विल बी √7/, 4 दिस इज 3/, √7 रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, ठीक है, वो रहने दो तीनों ही। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा बोलो? √7/, √7/3 this 4/√7 and this 4/3 4/3। वो नहीं है रिक्वायरमेंट, इतना काफी है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो आई होप ये आप कर सकते हो, इजी है, टफ नहीं होता इसमें कुछ। फिर भी कुछ शीट शेयर करता हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। sec theta plus tan theta, this equals to 5, find out sin theta। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
अच्छा एक पॉइंट, जनरली हमारे क्लासेस 1.5 आवर्स के होते हैं, अभी ये 2 आवर्स का है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना तुम लोगों को? नहीं सर नहीं। तन्मय ओके है ना 2 आवर्स का लेक्चर? यस सर। ऐसा बायरन जैसा तो फील नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। ठीक है, तो फाइंड आउट साइन थीटा। नेक्स्ट है, बोलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 5 है, इसके रिलेटेड आइडेंटिटी पता है हम लोग को ऑलरेडी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी 1/5। 1/5 टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल सेक थीटा टेन थीटा, ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, सब अलाउड है, ऐड कर देते हैं। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 26 26/5। थीटा विल बी 13/5। सेक थीटा का डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या होता है बोलो? हाइपोटेनियस अपॉन, पर बेस तो परपेंडिकुलर विल बी 12 ठीक है। साइन थीटा का डेफिनेशन ये पता होना चाहिए, क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर Perpendicular अपॉन upon हाइपोटेन्यूज। hypotenuse फाइनल आंसर इज 12 अपॉन 5 13। हाँ 12 अपॉन 13। एक पॉइंट और देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप इसको परपेंडिकुलर को 12 बोल रहे हो, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये रेशियो है। सो हाइपोटेनियस विल नॉट बी एग्जैक्टली 13, दिस विल बी समथिंग 13, हाँ मतलब 13 का मल्टीपल। बेस विल बी 5 के, परपेंडिकुलर विल बी 12 के। 12K। लेकिन तो जब फिर आपकी वो रेशियो कैंसिल हो डिफाइन ए एंड के, जाएगा। उसका टेंशन हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, हालांकि मैं यहाँ पे इक्वल टू 12 लिख रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में इक्वल टू 12 नहीं है, वो 12 का कुछ मल्टीपल है, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये पॉइंट है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। कुछ क्वेश्चंस और? ठीक है, प्रूव दिस। sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta cos square theta. Second point is this, sin to the power 6 plus cos to the power 6 is equal to 1 minus 3 sin square cos square. ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए। फर्स्ट वाला आ गया। So this is sin to the power 4 plus cos to the power 4 is equal to 1 minus 2 sin square theta into cos square theta, and this is 1 minus 3 sin square theta cos square theta. सर हाँ बोलो। सर इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। कर सकते हो, एंड बोथ साइड स्क्वायरिंग। नहीं, सेकंड बोल रहे हो ना? कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे? फर्स्ट। फर्स्ट बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, मतलब फर्स्ट में स्क्वायर करोगे, सेकंड में क्यूब करोगे। हाँ तो ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोथ साइड स्क्वायर, दिस विल बी sin टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 प्लस 2ab, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज ट्रांसपोजिशन राइट साइड हो गया प्रूव। ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या करना है बोलो? सर क्यूब करना है और कर देते ए हैं। क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी करना है। हाँ ठीक है। ईशा, व्हाट इज a प्लस b होल क्यूब? a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. हाँ ओके, वो भी ओके है, बट बाकी एक फॉर्म इसका ये भी होता है देखो, क्योंकि यहाँ पे कहीं 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर ऐसा कुछ है नहीं ना, सो वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्म, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a प्लस b। Yes sir.
हाँ, तो बोथ साइड क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब is equal to 1 cube यानी कि 1. Now this is a plus b whole cube, a cube b cube 3ab into a plus b यानी 1 हाँ, and right side में 1 cube is also 1 1. using transposition. Take this on the right side. हो गया. Any doubt? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बाकी ये दोनों आपको लर्न होना चाहिए ना. sin to the power 4 plus cos to the power 4 is equal to 1 minus 2 sin square cos square. sin to the power 6 plus cos to the power 6 1 minus 3 sin square cos square. अच्छा, पूरा नोट नहीं करोगे तो भी ओके है. अभी लेक्चर के बाद में नोट शेयर करता हूँ मैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. tan थीटा plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1. This we have to prove equal to this 1 plus sin है upon cos है. ये प्रूव करना है. ये टाइप So what should be done in this question? क्या करना चाहिए बोलो? सर वो प्रूफ में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है. ये थीटा ये बेटे हो गया प्रूव. ये नाइस. क्या ट्राई कर रहे हो ये बोलो. tan को sin बाय cos लिख के sec को 1 बाय cos लिख रहे. इसका देखो बेनिफिट हो नहीं पाएगा एक्चुअल में, क्योंकि हाँ. नंबर ऑफ टर्म्स सेम ही रहने वाले हैं. नंबर ऑफ टर्म्स विल बी सेम लाइक दिस एंड देन दिस. फाइनल विल बी sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 प्लस. cos थीटा. लेकिन आपको बेटा ये प्रूव करना है 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा. अच्छा, एक पॉइंट और, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये भी कर सकते हो लाइक अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है. दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. ये प्रूव कर दो फाइनली, तो वो भी ओके मेथड है, कोई इशू नहीं है उसमें. हाँ बोलो. सर लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है ना कि वो 1 प्लस साइन थीटा के अपॉन cos थीटा के इक्वल है, तो हम
प्रूफ में वो नहीं ला सकते ना, प्रूफ में वो टर्म नहीं ला सकते, हमें कोई एक साइड प्रूफ करके फिर वो दूसरे की इक्वल ऐसे दिखाना पड़ेगा। नहीं ऐसा ठीक है, मतलब तुम अच्छा बोल रहे हो, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। लाइक सपोज करो आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, तो तुम इसको ये प्रूफ कर दो ए डी इज इक्वल टू बी सी। सपोज करो तुम इतना ले आते हो तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेक्ट है, यानी डी यहाँ पे और बी यहाँ पे, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू। हाँ, लेकिन ट्राई करना चाहिए पहले आपको करेक्ट करने का, मतलब तुम लेफ्ट साइड को ही राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, तो वो बेस्ट है। ये तो तब यूज करना चाहिए जब आप नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। हर्ष अंडर। बाकी देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, दिस वन इसको सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में कुछ यूज कर सकते हैं क्या, बोलो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, हाँ, एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू A minus B. और अभी यहाँ पे दिस और दिस, ये पार्ट कॉमन। अरे कॉमन आ गया ना बेटे, कॉमन क्या है? हाँ, sec theta plus tan प्लस tan थीटा और 1 माइनस। हाँ बेटे, दिस पार्ट और एक दिस पार्ट, इसमें से कॉमन ले रहे हैं हम लोग। हाँ, कॉमन है sec थीटा प्लस tan थीटा, रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे 1 क्या रिमेनिंग माइनस है बोलो? sec थीटा प्लस tan थीटा। 1 माइनस, और दिस पार्ट में क्या रिमेनिंग है? वो माइनस वाला sec थीटा माइनस tan थीटा। इसमें कोई डाउट? नहीं अपॉन में है दिस। सर, अपॉन में उल्टा हो जाएगा, बस कॉमन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस वाला नेगेटिव आ जाएगा। नहीं नहीं, सब कुछ सेम ही है, सब सेम ही है। यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, यू विल गेट 1 माइनस sec थीटा और माइनस माइनस, हाँ हाँ, यानी दिस दोनों पार्ट और दिस कैंसिल पार्ट। कैंसिल। फाइनली sec थीटा प्लस, tan थीटा भी दोनों को चेंज करेंगे, हाँ sec थीटा इज 1 अपॉन, cos थीटा sin थीटा बाय सो फाइनल आंसर इज 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा। कोई डाउट? नो सर। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ इसमें। नहीं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और ट्राई, ये ट्राई करो। sin square x plus sin x is equal to 1, then find the value of this expression. Cos to the power 12 plus 3 cos to the power 10, 3 cos to the power 8, cos to the power 6, just इतना एक्सप्रेशन है, -2। ये ट्राई करो। If sin square x plus sin x equals to 1, then find out the value of this expression. अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तुम्हें कुछ फील आएगा इसको देख के। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab So प्लस cos 4x plus cos. हाँ यार देखो, 1 3 3 1,
1331 ये एक ही जगह पे आता है, परफेक्ट क्यूब पे a प्लस बी होल क्यूब। a plus b whole cube में। दिस इज परफेक्ट क्यूब ऑफ cos to the power 4, दिस इज क्यूब ऑफ cos। 2 एक काम करते हैं, इसका क्यूब जनरेट करने का ट्राई करते हैं, मैच करते हैं, हो रहा है क्या मैच देखो। दिस इज लाइक ईशा ने जो बताया था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, b क्यूब। B cube. so a cube is cos to the power 12, 3 a square b 8 plus 2 10, 10. 3ab square 4 plus 4 8 8. and then cos square 6 whole cube यानी cos to the power 6। नेक्स्ट आगे सॉल्व करो, भी देखते हैं। फाइनल आंसर बताओ कितना आने वाला है। अभी इस इंफॉर्मेशन को यूज करो, दिस इंफॉर्मेशन। According to given information, sin x is equal to, Cos square x. ठीक है, so cos to the power 4 will be, Sin square x. sin x Sin is x equal to cos square x कैसे? अरे यार इसको यहाँ पे लेके आए ना राइट साइड, ट्रांसपोजिशन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ओके हाँ हाँ। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 cube. 1. फाइनल आंसर -1 -1. -1। एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, अच्छा एक पॉइंट और, जैसे काफी लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ट्रिग्नोमेट्री या साइन थीटा कॉस थीटा ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन होता है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। उनको आप डिराइव करते हो राइट एंगल ट्रायंगल से। जैसे ये सपोज करो इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है लेट से 40 डिग्री, ये एंगल हो गया 110 डिग्री। अच्छा, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। हाँ, तो ये साइन 30 डिग्री तुम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। जैसे सपोज करो ये साइड है लेट से 4, ये साइड है 6, ये एंगल है 30 डिग्री, या फिर ये एंगल नहीं भी गिवन है तो इन दोनों की हेल्प से ये एंगल फाइंड करोगे, कितना आएगा बोलो? 30 डिग्री। 30. क्वेश्चन रहा होता फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस Triangle. फॉर्मूला, हाफ 4 into 6 into मिड एंगल का साइन, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, 1/2. यानी एरिया विल बी, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं होता है कि साइन 30 डिग्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा, ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बट आप सपोज करो इस डेफिनेशन को यूज करते हो, विच डेफिनेशन? ये डेफिनेशन, परपेंडिकुलर अपॉन, Hypotenuse. देखो साइन 30 डिग्री वो तो एक जस्ट एक नंबर है, जैसे 1 है कहीं पे 1, तो 1 के प्लेस पे मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस Cos square 60 degree. हाँ, अभी साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इस एक्सप्रेशन के लिए मेरे को कोई ट्रायंगल नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन कितना होता है? 1. अब तुम इसको चाहे कोन के अंदर लेके चल जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना है? 1। हाँ, ऐसे ही साइन 30 डिग्री ये जस्ट एक वैल्यू है, और ये वैल्यू है कितना? 1/2. लेकिन आप सपोज करो साइन थीटा को एज अ दिस यूज करते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये तो केवल किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 यूज करते हो, कहीं पे भी करो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये डेफिनेशन यूज करने का ट्राई करते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो फिर इसके अंदर एक परपेंडिकुलर चाहिए और एक हाइपोटेनियस, और उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या, इसमें ये नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, तो कुछ आप फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हो, लाइक दिस कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया। ये कितना आ गया बोलो? 90। तो फॉर दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर और ये है क्या? हाइपोटेन्यूज। हाँ, ये ऑलरेडी गिवन था, लाइक 4 यहाँ पे 6, तो इसके है फैक्टर्स। ठीक है, ये कंपोनेंट भी फाइंड करो, ये कंपोनेंट आ गया तो कंपोनेंट भी आ जाएगा। एनी डाउट? नो सर। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये डेफिनेशन यूज करना है तब तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। वैल्यू यूज करनी है तो फिर नहीं रिक्वायरमेंट होता है, वो कहीं पे भी यूज करोगे चलता है। एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, इसका काफी क्लासिक एप्लीकेशन है इन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, दिस इज ए, दिस साइड इज ए, ये साइड है बी, हाइट बी नहीं होता है ना, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। ओके, यानी दिस दिस ये कंपोनेंट, ये हाइट है इसका, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये हाइट है, तो ये हाइट कितना आएगा ये बोलो? अपना एंगल का है। इसके लिए तुम्हें कुछ एंगल वगैरह गिवन होना चाहिए, या फिर कुछ और साइड्स वगैरह गिवन होना चाहिए। जैसे सपोज करो ये कंपोनेंट गिवन होता, फिर तो आप डायरेक्ट क्या यूज करोगे यहाँ पे, पाइथागोरस, और ये आ जाएगा। अभी ये कुछ साइड वगैरह गिवन नहीं है, ये एंगल गिवन है थीटा, दिस इज सर हाइट साइन h, थीटा। ये साइन थीटा। so this is a into h and h can be written as b। बी साइन थीटा। साइन थीटा। हाँ, तो इसका फॉर्मूला हो गया दिस, ए बी थीटा। साइन थीटा। एनी डाउट? सर नो। ठीक है, एक पॉइंट ये सबको पता होता है, टू पैरेलल्स, बेस फिक्स्ड, और इस बेस पे तुम कितने भी ट्रायंगल्स बना दो, सबका एरिया ऑल एरियाज सेम, क्योंकि फिक्स होता है इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर पैरेललोग्राम के लिए डेफिनेटली, भी वही होता है ना। पैरेललोग्राम के लिए वही होगा, पेरीमीटर डेफिनेटली चेंज हो रहा होगा लेकिन एरिया फिक्स रहेगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि BC लाइन सेगमेंट फिक्स a point A is moving such that a point A is moving such that in every movement or in every situation area of triangle ABC is fixed, then determine the locus of A। तो locus of A क्या आना चाहिए? locus का मतलब पाथ, क्या आना चाहिए पाथ बोलो? स्ट्रेट लाइन वाला। straight line which will be parallel to BC। BC, या तो यहाँ पे मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। भाई इधर भी पॉसिबल है ना, सपोज करो ये 10 स्क्वायर यूनिट है तो यहाँ पे भी तो पॉसिबल है। हाँ। तो बेसिकली कितने लाइंस आ गए? 2 लाइंस, एंड दोनों विल बी पैरेलल टू दिस बेस। हाँ करेक्ट है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। एक पॉइंट और देखो, ये वैल्यू सबको पता होते हैं, साइन 0 डिग्री, ये पता है सारा, मेरे को एक बार फिर से लिखना है वो। सर 180 तक पता है, सॉरी 90 तक तक पता है, नहीं, जस्ट 99। हाँ एक्यूट एंगल ही पता होना चाहिए, वही सफिशिएंट होता है।
क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल वो हम लोग कुछ तो ट्रिक्स वगैरह होती है उसे फाइंड करते हैं, वो ट्रिक्स कौन से होते हैं वो देखेंगे बाद में, बाकी ये आपको पता होना चाहिए। थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। एक सेकेंड, ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर। साइन 0 डिग्री कितना होता है बोलो? 0 0। कॉस 30 डिग्री √3/2 करेक्ट है। cos 30 एक्चुअली sin 60 के इक्वल होता है √3/2, वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देता है। ठीक है। sin 45 डिग्री 1/√2 tan 45 डिग्री 1 cos 45 डिग्री 1/√2 sec 30 डिग्री। sec यानी रेसिप्रोकल ऑफ, cos सो cos 30 कितना होता है? √3/2 तो ये 2/2 रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3 √3 ठीक है। cosec 45 √2 √2 करेक्ट है। sec 60 डिग्री 2 2 रेसिप्रोकल ऑफ cos 60। cos 60 is 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, करेक्ट है। cot 30 डिग्री 3 √3 हाँ 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। ओके। tan 90 डिग्री not defined tan 90 sin 90 upon cos 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0, denominator 0, not defined. Okay. cosec 0 degree reciprocal of sin 0, sin 0 is 0 not defined again not defined. अच्छा, cos कहाँ पे 0, cot कहाँ पे 0 होता है? cot is basically cos upon, so Sin. cot will be not defined where sin 0 0 sin 0 कहाँ पे होता है? 0 पे 0 cot 0 not defined. Any doubt? नो सर No sir तो ये काफी बेसिक एंगल्स है, पता होना चाहिए सब लोगों को, और तुम लोगों को ऑलरेडी पता भी है। कुछ और एंगल्स वो मैं भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये सब आते कैसे हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, उन सब में आता है, लेकिन ये वैल्यूज अभी से लर्न करके रखो, इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज दिस साइन, 15 15 degree ठीक है, साइन 15। नेक्स्ट दिस कॉस 15 degree 50। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट और, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उनका समेशन कितना आ रहा होगा बोलो? 90 degree हाँ, तो फर्स्ट एंगल का साइन एंड अदर एंगल दूसरे एंगल का सेम, complement लाइक साइन 5 डिग्री इक्वल्स टू cos, 85 85 degree ठीक है। सो फर्स्ट एंगल का साइन एंड अदर एंगल का cos सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड ऑन tan एंड, cot cot यानी फर्स्ट एंगल का tan एंड अदर एंगल का cot, सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड ऑन sec एंड, cosec cosec फर्स्ट एंगल का sec अदर एंगल का cosec, complement सेम। इसमें कोई डाउट? नो सर no एक पॉइंट और, एक पॉइंट। If a plus b is equal to 90 degree, then tan a into tan b कितना आना चाहिए बोलो? वन हाँ 1। देखो तुमने भी खुद बताया था कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, tan a equals to cot बी and cot and tan are reciprocal. मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 1 1 1। Any doubt?
नहीं सर। ये साइन और साइन में नहीं होता यार ऐसा, है ना। सपोज करो आप साइन इंटू साइन भी करते हो तो साइन ए विल बी इक्वल्स टू कॉस। B. अभी कॉस बी और साइन बी ये रेसिप्रोकल होते हैं क्या? नहीं। नहीं. तो यहाँ पे नहीं आता, ये जस्ट आता है टेन और कॉट में। क्लियर? लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, आंसर 1। 1. सर इसमें वो क्वेश्चन आता है ना, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 tan 1 सर वो क्वेश्चन आता है ना, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 ऐसे करके 89 तक। हाँ वो इधर से ही होगा ना, ऐसे ही होगा क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही होगा, वो आएगा क्वेश्चन और भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। और क्वेश्चन सर हाँ बोलो। सर 0 डिग्री और 90 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री कंसिडर करेंगे या फिर सिंगल कर एंगल सकते हो, कंसिडर? कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते तो हो। अभी जो आपने आइडेंटिटी बताई tan इंटू tan b, तो फिर करेक्ट है, इक्वल्स टू 1, तो फिर tan 90 इक्वल्स टू 1 आएगा। इससे फिर नॉट डिफाइन कैसे दिया है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक करेक्ट रेशियो? है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या नाम है तुम्हारा? आस्था बोल रहे हो क्या? नीरज। नीरल। नीरल, ये डाउट यार तुम्हारा बहुत अपर लेवल वाला डाउट हो गया एक्चुअली। देखो क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं, ध्यान सुनना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दिस एंड दिस इज ए, दिस इज बी, ए एंड बी आर सेम ऑलवेज, इट इज ट्रू और फॉल्स चलता है। A and B are same always. This statement is true or false? false। अच्छा, एक का आउटपुट क्या आ रहा है ये बताओ। 1. 1 और 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है? 1। 1. 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन तब भी ये ऑलवेज इक्वल है ऐसा नहीं बोल सकते, क्या इशू है? सर tan नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। 100%। देखो यार, ये जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं ना, इन सब के अंदर ये कंडीशन डिफॉल्ट है कि आप जो भी पढ़ रहे हो दैट शुड बी डिफाइंड। डिफाइन। वो डिफाइन होना, हाँ वो डिफाइन होना चाहिए। मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन तुम यहाँ पे 90 डिग्री यूज नहीं कर सकते। 10 क्या इसमें कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। साइन 0 डिग्री 100% किसके इक्वल है? cos 90 डिग्री। क्योंकि साइन और कॉस काफी सीधे साधे लोग हैं, हर जगह पे डिफाइन हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके नॉट डिफाइन होने का पॉसिबिलिटी रहता है। देखो भाई, नॉट डिफाइन होने का पॉसिबिलिटी उनमें ही होता है जिनमें डिनोमिनेटर में कुछ होता है। समझ रहे हो ना इस चीज को? हाँ हाँ सर। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, काफी सिंपल सा फंक्शन है, हर जगह पे डिफाइन है। तुम कोई भी एक्सपोर्ट करो आपको फर्स्ट क्लास ही आउटपुट देगा। लेकिन इसमें मैं डिवाइड में ऐसा कोई फंक्शन सपोज करो इंट्रोड्यूस करता हूं जिसका 0 होने का पॉसिबिलिटी है, तो फिर ये फंक्शन कुछ पॉइंट्स पे प्रॉब्लम में आ जाएगा। लाइक सपोज करो आप डिनोमिनेटर में लिख देते हो x-3, तो ये कंप्लीट फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3। हाँ 3। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री 100% कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, डेफिनेटली है। तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। 0 और 90 को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन लोगों के नॉट डिफाइन होने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी फिर वहां पे। तो ये जितने भी थ्योरम्स हम लोग लिख रहे हैं, जितने भी आइडेंटिटीज हम लोग लिख रहे हैं, ये कंडीशन डिफॉल्ट है कि एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। अब या तो मैं जितनी भी आइडेंटिटीज लिखूं सबके साथ में ये लिखूं कि दिस शुड बी डिफाइंड, दिस शुड बी डिफाइंड, दिस शुड बी डिफाइंड, या हम लोग ऑलरेडी कंसीडर करके चलें कि यार जो भी आइडेंटिटीज हम लोग यूज करने वाले हैं या कर रहे हैं लिख रहे हैं,
तो वो सब तभी वैलिड है जब वो डिफाइन होना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखो थीटा आप 90 डिग्री यूज करते हो ना, तो इसको कोई इशू नहीं है। ये आपको फर्स्ट क्लास आउटपुट देगा कितना? 1 1। यहाँ पे आप थीटा 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते। हालांकि साइड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 ही होता है, लेकिन तब भी आप थीटा यहाँ पे कितना यूज नहीं कर सकते, 90 डिग्री। क्योंकि 90 10 Not defined. नॉट डिफाइन। sec b नॉट डिफाइन। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो 0 डिग्री 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, 100% है। साइन कॉस में यूज कर सकते हो, tan cot sec cosec में यूज नहीं कर सकते। ओके अच्छा ये आंसर बोलो। सर वो भी 1 ही है। जस्ट एंगल्स का समेशन चेक करो, पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड पाई बाई 4 माइनस थीटा, इनका समेशन कितना आ रहा है बोलो? 90 आ रहा है। 90 आ रहे हैं। आंसर विल बी 1। ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सिग्मा साइन स्क्वायर r डिग्री फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to 90, ये क्वेश्चन है। सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, ये होते हैं लिमिट्स, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज, हाँ फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 1। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक्सप्रेशन बना के दे रहा हूँ। दिस इज साइन स्क्वायर, sin square 1 degree plus sin square 2 degree है। हाँ बिल्कुल, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, देन साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 5 6, सबसे लास्ट में साइन स्क्वायर, 90 उसके पहले साइन स्क्वायर, 89 के भी पहले साइन स्क्वायर, 80 तो इन सबका समेशन ये आपको फाइंड करना है। करो try। अच्छा आप लोगों को कुछ वाटर वगैरह लेना है तो कर सकते हो है ना, कुछ पानी वगैरह पीना है तो कर लो, कोई इशू नहीं इसमें। आस्था मिस्टेक है आंसर में बेटा, ये स्क्वायर्स है, 1/√2 स्क्वायर इज 1/2, so final answer will be rational, not 1/√2 type।
सर हाँ बोलो। सर वो साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 साइन स्क्वायर 90 होगा ना, ऐसा अरे कर यार, सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर ये भी कर सकते हो आप, लाइक साइन एक्स अपॉन एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर इज, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री इज इक्वल टू साइन, यार ऐसे तो फिर साइन 30 प्लस साइन 60 दिस शुड बी इक्वल्स टू साइन, 90। नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है। साइन हाँ 30 सर। 1/2 साइन 60 √3/2 साइन 91 नहीं आता समीशन में, मतलब 1 नहीं, हाँ सर। हाँ मतलब समझ गए ना, 1/2 √3/2 1 नहीं होता। इनके सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, अभी उतना डीप में नहीं जाना आपको, जस्ट आपको ये पॉइंट्स यूज करने। देखो यार ये वही यही होता है बेस्ट। अब ये काफी सिंपल सा पॉइंट है, पता चल गया हम लोगों को, लर्न भी कर लिया कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, साइन विल चेंज इन कॉस, कॉस विल चेंज इन साइन, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस साइन स्क्वायर 89 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर, 1। हाँ, साइन स्क्वायर 88 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर। सर कैसे? अरे कैसे क्या यार, अभी तो बताया था, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। अरे 89 डिग्री और 1 डिग्री का समीशन कितना होता है? सर लेकिन इसमें तो स्क्वायर्स है ना। हाँ तो क्या हुआ, साइन 89 कॉस 1 के इक्वल होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ओह अरे ये 1 डिग्री का स्क्वायर नहीं है भाई, ये साइन का स्क्वायर है। हाँ वो पता है। हाँ, हाँ सर। क्यूब भी सेम होगा, कुछ भी सेम होगा, फोर्थ रूट, पावर 4 सब सेम ही होंगे। यानी कोई भी पावर हो तभी भी सेम ही होगा। हाँ हाँ सेम ही होगा, बस एक साइड स्क्वायर और एक साइड क्यूब नहीं होना चाहिए, हाँ सेम पावर है तो सेम ही होगा, ठीक है। अभी साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 ये कितना होता है? 1। सर इसका साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 ये कितना आएगा बोलो? 1। 1। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे इसमें ये बोलो? 44। 44। 44, हाँ, यहाँ पे आने वाला है साइन स्क्वायर 44, 44 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, 46। 6, 45 और रिमेनिंग है। यहाँ पे एक एंगल विल बी रिमेनिंग दैट विल बी दिस, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर्स हैं? 44। 44। रिमेनिंग दिस एंड साइन Sin 90। 90. this. Sin 45 degrees 1 upon रूट 2। sin 90 degrees 1. 1। 1 44 times 44 1 upon 2 and 1 final answer will be 91। 91 upon 2, ये इसका फाइनल आंसर है। एनी डाउट? नो सर। No. नो सर। ओके, ठीक है ना, तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताया था, ठीक है, कुछ वैल्यूज और लर्न होना चाहिए, लाइक दिस साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री, इन सब का डेरिवेशन प्रूफ वगैरह काफी सिंपल होता है, वो डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला सब में आता है एक्चुअली। sin 15 डिग्री विल बी दिस √3 - 1 अपॉन 2 रूट 2। ये लर्न होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। cos 15 डिग्री विल बी √3 + 1 अपॉन 2 2 रूट 2। सर ये कॉन्जुगेट है क्या? नहीं यार, ये कॉन्जुगेट नहीं बोल सकते इसको, मतलब तुम ठीक है एज अ वैल्यूज तुम इसको देख रहे हो तो बोल सकते हो कॉन्जुगेट है, a + √b a - √b नहीं बोलना चाहिए फिर भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जनरली इनको बोला जाता है a + √b एंड, माइनस रूट। हाँ, रूट वाला पोर्शन प्लस माइनस में है, यहाँ पे रूट वाला पोर्शन प्लस माइनस में नहीं है, ठीक है। साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू कॉस कितना?
75 डिग्री, हाँ, cos 15 डिग्री इक्वल्स टू साइन, sin 75 डिग्री, ठीक है, ओके। एक दिस tan 15 डिग्री कैसे फाइंड करोगे? tan 15 बोलो। साइन बाय sin 15 upon cos 15, ठीक है, तो कितना आने वाला है ये बोलो। रूट root 3 3 माइनस 1 minus बाय 1, root 3 plus 1, root 3 plus 1. हाँ, इसको रेशनलाइज करो अभी और फाइनली आउटपुट कितना रहा ये बताओ। सर ठीक है, इसको 4 रेशनलाइज माइनस 2 रूट 3 बाय रूट अपॉन 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट 3 माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर इज a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 1 is 2 एंड न्यूमरेटर इज रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 हाँ, और फिर यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह 2 माइनस, 2 माइनस रूट 3, Plus root 3. ठीक है, दोनों वैल्यूज पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यूज होता है। ओके, tan 75 is cos 7 3 sin plus 75 1 upon cos 75, root 3 plus 1 upon, रूट 3 माइनस 1 and this equals to 2 plus 3, root 3, ठीक है। कुछ वैल्यूज और लाइक tan 22.5 डिग्री, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, 15 ये 30 का हाफ होता है, ठीक है, तो 15 का डबल है 30 और 30 डिग्री पता होता है हम लोग को, तो डबल एंगल से 15 निकलता है, वो हम लोग लर्न करके चलते हैं। 15 पता होता है, 15 किसका डबल है? 22 पॉइंट, सर 15 22.5 का डबल सॉरी 15 नहीं, 45। हाँ हाँ, तो ये वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। 22.5 डिग्री, दिस इज रूट 2 माइनस, 1 एंड दिस इज रूट 2 प्लस plus प्लस 1. 1। इसके अलावा जस्ट 2 वैल्यूज और, साइन 18 डिग्री एंड cos 18 नहीं, cos 36 डिग्री। साइन 18 दिस आता है रूट 5 माइनस 1 upon 4. एंड cos 36 इज रूट 5 प्लस, 1 साइन 18 इज cos 72 degree. cos 36 is sin 54 54 degree. ये वैल्यूज लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट टाइम इनको लर्न करके आना, पॉइंट पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ बोलो। सर ये ठीक है कि यानी 15 30 का हाफ होता है वो सब, लेकिन इसमें 18 बीच में कैसे आया? 18 बीच में कैसा, बहुत अच्छा डाउट है। 36 का हाफ होता है, 36 को पता नहीं होता, यही बोल रहे हो ना? यानी 18 तो ऐसे कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो जनरल यार जाएंगे 18 का सिग्निफिकेंस है एक्चुअली, देखो 18 का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे 18 को सपोज करो मैं थीटा बोलता हूँ, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना आएगा बोलो? 90 degree. 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और डबल एंगल और ट्रिपल एंगल, इनके फॉर्मूले पता होते हैं हम लोगों को, और वो 90 डिग्री आ रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना 2 थीटा 3 थीटा, हाँ क्योंकि समेशन 90 डिग्री आ रहा है, तो Cos पता मसला कॉस सर cos 18 इतना सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? नहीं होता, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट होता है एक्चुअली। cos 18 को फाइंड कैसे करोगे? देखो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड cos 18 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। hypotenuse is 4 and base will be this 4 square 16 minus root 5 minus 1 whole square. This is like a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. 16 minus 6 is 10 और plus 2 root 5. 10 plus 2 root 5 ये क्या है? किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 10 plus 2 root 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या बोलो? नहीं। तो इसको लर्न नहीं करते हम लोग, इसको लर्न नहीं करते हैं।
जो इजी एक्सप्रेशंस हैं जस्ट उनको ही लर्न करते हैं। ओके, एक पॉइंट और, 15 डिग्रीज पाई बाई कितना? 12। ये 30 का भी हाफ है, 30 होता है पाई बाई 6। हाँ। 75 ये 15 का 5 टाइम्स है, यानी कि 5 पाई बाई। 12 ठीक है, ये 45 का हाफ है, 45 इज पाई बाई, सो दिस इज पाई बाई। 8 ये ट्रिपल है इसका, 3 पाई बाई। 8 ये 180 का 10th पार्ट है, पाई बाई। pi by 10 by 10 ये इसका डबल है, 2 पाई बाई 10 5 पाई बाई। pi by 5 क्लियर? yes sir अच्छा, एक पॉइंट, जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। एक्चुअली ये काफी बेसिक और काफी फंडामेंटल है, इसका अपना कोई डेरिवेशन नहीं होता है ना, इन सब के डेरिवेशंस होते हैं। ये बेसिक्स हैं, साइन 30 1/2, ये एक्सपेरिमेंट से आते हैं। किस टाइप के एक्सपेरिमेंट? आप क्या कर रहे हो, सपोज करो बेस फिक्स किया मैंने 5, यहां से बनाया मैंने एक हाइपोटेनियस सच दैट इसका साइड है 10, इन दोनों से आप ट्रायंगल इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फिर आप ये एंगल मेजर करोगे तो कोइंसिडेंटली, सॉरी एक सेकेंड, या फिर कॉस का एग्जांपल ले लो, है ना। ये है 5, दिस 10, ठीक है। फिर आप ये एंगल मेजर करोगे तो कोइंसिडेंटली ये एंगल कितना निकल के आता है? 60 degree फिर आप एक सेकेंड आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, दिस है 10, दिस है 20, फिर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट, अभी ये एंगल मेजर करोगे, अगेन कितना आता है? 60 degree सपोज करो ये आप ले रहे हो √3, ये आप ले रहे हो 2√3, अगेन ये एंगल मेजर कितना आता है? 60 फिर वहां से कंक्लूजन निकालते हैं कि कभी भी बेस और हाइपोटेनियस इनका रेशो, जिसको हम लोग कॉस भी बोलते हैं, ये 1/2 है, तो एंगल हर सिचुएशन में कितना आ रहा है? 60 degree तो यहां से फिर cos 60, 10, 30 ये सब डिराइव होता है। उनका अपना कोई डेरिवेशन नहीं होता है, वो बेसिक्स होते हैं बेसिकली, मतलब वो प्रैक्टिकल से आते हैं, जो आपको पता होता है ऑलरेडी। 30, 60, 45 इनके अलावा और कुछ होता है वो फिर डेरिवेशंस वगैरह से आ जाते हैं, सॉरी मतलब उनके प्रॉपर आइडेंटिटीज वगैरह ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। नहीं सर अच्छा, मैं भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड आपको 3 शीट्स पोस्ट करता हूँ, उसमें से आपको मतलब बेसिकली एक ही शीट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज है, वो शायद वही है जो आपको लास्ट ईयर भी दिया था। एक बार आप उसका प्रैक्टिस कंप्लीट करके रखो, बाकी के शीट्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे पढ़ने के बाद देते हैं, ठीक है। यस मैं yes sir बताता हूँ आप लोगों को कौन से शीट। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही बेसिक है यार, है ना, ये बहुत बेसिक है, सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। जैसे इसमें यही है, tan थीटा गिवन है तो sin थीटा cos थीटा ये सब फाइंड करना, उनके वैल्यूज को पुट करना, जस्ट इतना है, ठीक है। ये फिर शायद ट्रायंगल आपने पिछले साल भी दिया था। हाँ, ये लास्ट ईयर भी दिया था, ये वही शीट है। आज के लिए इतना ही सॉल्व करो, क्योंकि आज हम लोगों ने ऐसा बहुत कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा है बेसिकली, है ना, सारा कुछ इजी इजी ही पढ़ा है। हाँ। फिर भी एक लेक्चर के अंदर इतना सब हम लोगों ने कवर किया, बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेट एंगल्स ये सब पता होता है, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, जस्ट आपको वैल्यूज ही पुट करना है। तो जल्दी से 1 आवर 2 आवर के अंदर ये पूरा कंप्लीट करके रख दो। और फिर थर्ड है इनके एप्लीकेशंस, जैसे 2 शिप्स 2 वॉल्स, ठीक है, ऐसे ट्री था गिर गया, कितना एंगल आ रहा है, कितना पोर्शन गिर गया उसका, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये पता है ना आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्लिनेशन, हाँ सर ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल से ही देखते हैं, वो फिक्स होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एलिवेशन के लिए आप ऐसे ऊपर देखते हो, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये क्लिफ वगैरह या कोई ऐसे माउंटेन वगैरह होता है, उसके लिए कोई ट्री होता है, पोल होता है, बिल्डिंग का टॉप होता है, उसके लिए यूज करते हैं। आप एज अ बिल्डिंग के टॉप पे हो और फिर नीचे देख रहे हो, angle of declination
ठीक है, तो वहां पे हम लोग ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। एनी डाउट? नो सर। सर वो आपने अभी क्या बताया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? हाँ मैं ये बोल रहा था, अच्छा कुछ नेटवर्क इशू हो गया था आई थिंक। हाँ देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये दोनों आप हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करते हो, ठीक है। सपोज करो आप ऐसा कुछ ग्राउंड पे हो या ग्राउंड पे नहीं भी हो, 2 बिल्डिंग्स है, टावर 1 टावर 2, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट, आप दिस पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम ऊपर देखोगे, ठीक है। तो कभी भी हम लोग ऐसे ऊपर देखते हैं ना, तो वहां पे डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ, एलिवेशन। हाँ बस इतना ही डेफिनेशन सफिशिएंट है। कभी भी आप ऐसा ऊपर देखते हो तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन करते हैं, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल से ही होता है। सपोज करो आप यहाँ पे हो, इस जगह पे, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन है, दिस पॉइंट इज ए बी, आप हो यहाँ पे, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ पॉइंट ए is theta 1 and angle of declination of point B is theta 2, ठीक है। तो डेली डेक्लिनेशन मतलब नीचे कहीं पे देख रहे हैं, अगेन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या फिर एलिवेशन, दोनों ही हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करते हैं। इसका मीनिंग ये है, तुम यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ये पॉइंट मार्क करोगे, ये एंगल कितना आ गया, थीटा 1। ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन करोगे, ये एंगल कितना आ गया, थीटा 2। थीटा 2। फिर ये एंगल वगैरह वो तो जो भी होते हैं पैरेलल्स वगैरह, ठीक है, उन सबसे फाइंड कर ही सकते हैं। क्लियर? यस यस सर। तो ये शीट्स कंप्लीट करके रखो आज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे इनको डिस्कस भी करेंगे, बाकी सर्कल वगैरह का सेपरेट डिस्कशन करेंगे। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बोलो। हाँ सर।